गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था बंद कोटि, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अनुनाद। अनुनाद रेजोनेंस। इस रेजोनेंस होता क्या है, कहते किसे है रेजोनेंस? तो इसमें परिभाषा पे ध्यान दीजिए। किसी अणु या यौगिक की एक संरचना से उसके रासायनिक गुण जैसे बंध लंबाई, कोमा बंध सामर्थ्य, बंध कोटि, बंध लंबाई, बंध सामर्थ्य, बंध कोटि, बंध ऊर्जा, बंध कोण, आदि गुणों की व्याख्या एक संरचना से नहीं की जा सकती। इसलिए उस अणु या यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा इस घटना को अनुनाद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है अनुनाद की परिभाषा। किसी अणु या यौगिक की एक संरचना से उसके रासायनिक गुण जैसे बंध लंबाई हो गया, बंध सामर्थ्य हो गया, बंध कोटि हो गया, बंध ऊर्जा हो गया, बंध कोण हो गया, आदि गुणों की व्याख्या एक संरचना से नहीं की जा सकती। इसलिए उस अणु या यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं तथा इस घटना को क्या कहा जाता है? अनुनाद कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गई अनुनाद की डेफिनेशन। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वास्तव में एक से अधिक संरचनाओं की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम बात करते हैं ओजोन अणु की अनुनादी संरचना। ओजोन अणु की अनुनादी संरचना। ओजोन का सूत्र होता है O3। इसकी मैंने आपको लुईस बिंदु संरचना पिछले वीडियो में करवाई थी। तो उसकी संरचना क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है, एक ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध में होता है। यानी इस पर तो लोन पेयरों की संख्या होती है 3 और इस पर चार्ज होता है माइनस, और इस पर लोन पेयरों की संख्या 2 और इस पर चार्ज लोन पेयरों की संख्या 1 और चार्ज कैसा होता है प्लस। अब देखिए, ये ऑक्सीजन परमाणु किस रूप में है? डबल बॉन्ड में। ये ऑक्सीजन परमाणु किस रूप में है? सिंगल बॉन्ड में। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये ऑक्सीजन डबल में है, ये सिंगल में है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी सिंगल में होना चाहेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन परमाणु कैसे हैं? समान। तो दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति ये होगी कि ये वाला ऑक्सीजन परमाणु किसमें हो जाएगा भाई? सिंगल में, और ये किसमें हो जाएगा? डबल में। और इस पर लोन पेयरों की संख्या 2 और इस पर लोन पेयरों की संख्या 3 और चार्ज माइनस, और इस पर लोन पेयरों की संख्या 1 और चार्ज प्लस। तो यानी एक बार तो डबल में ये ऑक्सीजन हो गया, एक बार किस में हो गया? ये सिंगल में।
एक बार ये सिंगल में है तो ये भी किसमें हो गया, डबल में। ठीक है, किसमें हो गया, डबल में। अब इसको कहा जाता है भाई दोनों ऑक्सीजन परमाणु की स्थिति बराबर हो गई। अब ये तो कह नहीं सकते कोई फिक्स यही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होगा या ये भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में होगा, यानी दोनों में से एक दूसरे में कोई डबल में हो सकता है, कोई सिंगल में हो सकता है। तो उस स्थिति के लिए क्या दी जाती है, अनुनादी संरचनाएं। और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, सॉरी इन जो क्या कहा जाता है, अनुनादी संरचना। इस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहा जाता है। अगली स्थिति क्या होगी भाई, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को अनुनादी संरचनाओं का प्रतीक। अनुनादी संरचनाओं का प्रतीक। अब यहाँ पर देखिए स्थिति ये होगी कि ऑक्सीजन के साथ हो सकता है ये ऑक्सीजन सिंगल में हो सकता है ये ऑक्सीजन सिंगल में हो सकता है ये डबल में हो और ये हो सकता है डबल में हो। तो इस पर भी कैसा होगा, -1/2, यानी कि -1 ऑक्सीजन पर है तो इस पर भी -1/2 हो सकता है और इस पर भी -1/2 हो सकता है। इस पर लोन पेयर की संख्या 1 होगी, इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस। इसको क्या कहेंगे, अनुनादी संकर। क्या कहेंगे, अनुनादी संकर, यानी कि बीच की स्थिति हो सकती है, ये डबल में भी हो सकता है और सिंगल में भी हो सकता है। इसलिए देखो एक ओजोन अणु की संरचना से किसी ऑक्सीजन परमाणु को निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने क्या दी, एक से अधिक संरचनाएं। देखो ये ऑक्सीजन भी डबल में हो सकती है, ये ऑक्सीजन सिंगल में भी हो सकती है, ये सिंगल में भी हो सकती है और ये डबल में भी हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ किसी भी एक ऑक्सीजन को निश्चित बॉन्ड में फिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए एक से अधिक क्या दी हमने, संरचनाएं। इन संरचनाओं को क्या कहा, अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को क्या कहा, अनुनाद। क्या कहा भाई, अनुनाद। तो ये किसकी थी, ओजोन अणु की अनुनादी संरचना। ठीक है, तो आप आराम से इसका प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल में होती है, एक सिंगल में होती है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ये कैसा बंध होता है, उपसह संयोजक बंध। मैंने आपको इसकी लुईस बिंदु संरचना भी बना के बताई थी। लुईस बिंदु संरचना, और लुईस बिंदु संरचना के अंतर्गत मैंने आपको पहले तो क्यू ज्ञात करवाया था, फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ज्ञात करवाए थे, फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ज्ञात करवाए थे। फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों का क्या काम था, या तो डबल बॉन्ड का काम करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड का, या किस रूप रहेंगे, लोन पेयर के रूप में। प्रत्येक परमाणु का क्या पूरा किया गया था, अष्टक। एक बार मैं फिर से इसकी लुईस बिंदु संरचना रिपीट कर देता हूँ कि वास्तव में ऐसी संरचना बनती है या नहीं बनती। तो देखिए O3 की लुईस स्ट्रक्चर, O3 की लुईस संरचना। तो O3 की लुईस संरचना में क्या होता है, सबसे पहले Q ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, Q का मतलब होता है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पिछले वीडियो आप देखना, आराम से समझ में आएगा। Q का मतलब ये होता है कि प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3, और ऑक्सीजन के संयोजकता परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, 2 और 6, यही होता है। तो इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6। तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। उसके बाद याद करते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन या साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, 2 गुणा बंधों की संख्या, 2 गुणा बंधों की संख्या। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु 3 है, तो तीनों में से कोई सा भी ऑक्सीजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा। तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ देखो 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बंधों की संख्या कितनी हो गई, 2। यानी एक बंध में बंधों की संख्या कितनी है, एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हो गया, तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 बराबर कितना, 4। अब उसके बाद ज्ञात करते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात होंगे भाई, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है भाई, 18, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो इसका मतलब 18 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14। ये क्या कहलाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का काम क्या होता है, या तो ये किसका काम करते हैं, डबल बॉन्ड का, या किसका काम करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का, या किस रूप में रहते हैं, ये लोन पेयर के रूप में। अब इनका देखो, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कॉर्नर परमाणु के अष्टक की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए भाई, 6, यानी कि 2 2 4 और 2 6, 18 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 8, और 2 6 इस पे चाहिए, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब देखो 6 और 6 12, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है। इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है, देखो इसका अष्टक पूरा हो गया, 2 और 6 8, 2 और 6 8। अब कितने लोन पेयर बच रहे हैं, एक लोन पेयर का जोड़ा और बच रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ठीक है, अब भी इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो देखो 2 2 4 और 2 6। तो मैंने कहा कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं किस रूप में होते हैं, डबल बॉन्ड का काम करते हैं। तो ये देखो मैंने एक लोन पेयर का जोड़ा हटाया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब अष्टक पूरा हो गया, 4 और 2 6 और 2 8। अब देखो इस पर संख्या यानी कि फॉर्मल आवेश कैसे आता है, यानी कि इस पर तो मैंने दिखा रखा था अनुनादी संरचना में प्लस, और इस पर दिखा रखा था माइनस। तो वो कैसे आया, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्यू का मतलब है प्रत्येक परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु कितना है, 3 परमाणु ऑक्सीजन के, तो प्रत्येक परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 6। तो मान कितना हो गया, 18। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 गुना बंधों की संख्या, तो 2 गुना 2 बराबर कितना, 4। उसके बाद लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकलती है, Q माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, 18 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 14। ये किसका काम करते हैं, लोन पेयर, डबल बॉन्ड का या लोन पेयर का। तो मैंने लोन पेयर के रूप में रख दिए प्रत्येक परमाणु के पास, और अष्टक सबका कंप्लीट कर दिया। तो डबल बॉन्ड का काम किसने कर दिया, एक लोन पेयर के जोड़े ने कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मल आवेश की। फॉर्मल आवेश कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर निकाल देता हूं मैं फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल चार्ज, पिछले वीडियो में मैंने काफी आयंस के या अणुओं के फॉर्मल चार्ज निकलवाए थे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या, माइनस साझित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या बटे 2। अब देखो इस ऑक्सीजन को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको कितना मान लेते हैं, 3। तो पहले वाले ऑक्सीजन परमाणु का फॉर्मल आवेश ज्ञात करते हैं। देखो ऑक्सीजन परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2 और 2 4, यानी 4 लोन पेयर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, देखो 2 और 2 4, यानी 4 बटे 2, यानी कि ये हो गया 6 माइनस 6 बराबर कितना, 0। देखो इस ऑक्सीजन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब देखो इसकी बात करेंगे इस वाले ऑक्सीजन की में, तो देखो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या वही 6 हो गई, लेकिन लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या 2 2 4 और 2 6 हो गई, तो ये हो गई 6। बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है बताओ, 2। तो 2 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 1, और 1 में से कितना जाएगा भाई, 6 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, जो मैंने आपको अनुनादी संरचना में दिखाया था, माइनस का 1। इस ऑक्सीजन परमाणु की बात करो तो देखो इस ऑक्सीजन के में संयोजकता कोष में 6, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन कितने बताओ इसके पास, 2, ठीक है। बंधों की संख्या कितनी बन रही है, देखो 2 और 3 बंध बन रहे हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो गया 2 3 6, यानी कि 6 माइनस 5, तो टोटल कितना हो गया, प्लस का 1। तो मैंने इस पर क्या दिखाया था, +1, इसका -1 और इसका +1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए O3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, O3। लेकिन इसकी जब संरचना की बात करते हैं अनुनादी संरचना की, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, एक ऑक्सीजन किस में है, सिंगल बॉन्ड में। तो हो सकता है ये वाली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में हो सकता है ये वाली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में हो। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की अलग अलग संरचनाएं होती हैं, इसलिए हमको एक से अधिक संरचनाएं देनी पड़ती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, अनुनादी संरचनाएं, और इस घटना को क्या कहा जाता है भाई, अनुनाद कहा जाता है। इसलिए मैंने इसकी क्या बनाई थी, अनुनादी संरचनाएं। समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं
कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचना। कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचना। कार्बोनेट आयन में केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में होता है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में होते हैं। यानी इस प्रकार होता है, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन। इन पर तो लोन पेयर की संख्या होती है 3 और चार्ज होता है माइनस। इन पर लोन पेयर की संख्या 3, चार्ज माइनस और इस पर लोन पेयर की संख्या 2। अब देखो ये 2 ऑक्सीजन परमाणु तो किस रूप में है भाई, सिंगल में, और चार्ज कैसा है इन पर माइनस। लेकिन ये ऑक्सीजन परमाणु कैसी है, उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं है। ये ऑक्सीजन परमाणु भी तो सिंगल में हो सकती है, तो ये ऑक्सीजन सिंगल में होगी तो ये किस में होगी, फिर डबल में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगी, सिंगल में। तो अगली स्थिति क्या हो जाएगी, इसको मैं किस में कर दूं, डबल में, तो इन दोनों को किस में करना पड़ेगा मुझे, सिंगल में। इस पर भी लोन पेयर की संख्या 3 और इस पर भी लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस। अब अगली स्थिति क्या होगी, देखो ये डबल में कर दी मैंने, अब इसको डबल में कर दूंगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगी, सिंगल में। तो ये मैंने किस में कर दी, डबल में, और ये दोनों किस में हो गई, सिंगल में। इस पर भी लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज माइनस, इस पर भी लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज माइनस, इस पर लोन पेयर की संख्या 2 और इस पर भी लोन पेयर की संख्या 2। अब देखो प्रत्येक स्थिति में कार्बन परमाणु के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहे हैं, 3 ऑक्सीजन परमाणु। तो ये वाली ऑक्सीजन परमाणु भी डबल में हो सकती है, ये वाली भी डबल में हो सकती है, ये वाली भी डबल में हो सकती है, और टोटल चार्ज कितना होगा इस पर, माइनस का 2। इसको तो क्या कहेंगे, अनुनादी प्रतीक, और इसको क्या कहेंगे, अनुनादी संकर। क्या कहेंगे, अनुनादी संकर। तो देखो कार्बोनेट आयन में 2 ऑक्सीजन परमाणु तो किसमें थी, ऋणावेशित। 2 ऑक्सीजन परमाणु किसमें थी, डबल बॉन्ड के रूप में। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये ऑक्सीजन परमाणु ही डबल में हो, ये भी तो डबल में हो सकती है, या ये डबल में हो सकती है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन को मैंने एक बार डबल में किया, एक बार सिंगल में किया, तो इससे क्या बनी, एक से अधिक संरचनाएं। इन संरचनाओं को क्या कहा, अनुनादी संरचनाएं। इस घटना को क्या कहा, अनुनाद। तो आप भी आराम से प्रत्येक की तो क्या बना सकते हो आप, लुईस बिंदु संरचना, जैसे मैंने आपको सूत्र से बताई है, और फॉर्मल आवेश भी निकाल सकते हो, ठीक है। और एक से अधिक संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं भी बना सकते हो। तो आप प्यारे बच्चों करके देखना, आसानी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करना, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगले जब हम स्कूल ओपन होंगे, अभी 21 तारीख की सुनवाई हो रही है, तो 21 तारीख से आपको प्रत्येक परमाणु का क्या बनवाऊंगा, आपको लुईस संरचना भी बनाऊंगा, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आराम से आप खुद भी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके आराम से देख सकते हो। एक से अधिक संरचनाएं बनेगी, इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद। आगे हम नेक्स्ट अनुनादी संरचनाओं की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।